वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सभी? आशा हुआ कि आप सभी कोई ठीक ठाक एवं बढ़िया होंगे। इसके साथ इसी सोच के साथ आज के इस नए वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट्स मीन्स सेल। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटिव थी, जो 9th कक्षा के बच्चों के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट था, और यह भी वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप चाहते हैं एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस विषय में। आज हम अभी चैप्टर 5 साइंस के चैप्टर 5 के बारे में जानेंगे पूरे डिटेल के साथ। अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, हम ज़रूर आपको ये पीडीएफ ज़रूर सेंड कर देंगे। चलिए आगे इसी सोच के साथ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे साथ नहीं जुड़े, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि अगर आप चाहते एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए या आपका रिवीजन हो जाए तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े। द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लेट्स बिगिन स्टार्टेड। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल स्टडीज के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए पहले सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? ओके, all the living organisms are made up of fundamental unit of life called cell. What is cell? So all the living organisms are made up of fundamental unit of life called cell. That means जो भी सजीव है और उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे ही सेल कहते हैं। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, थोड़ी भूल हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बता दिए। सेल इज द बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। चलिए अब सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेल इज अ लैटिन वर्ड ऑफ अ लिटिल रूम। जब रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा तो उन्होंने पाया कि ये छोटे छोटे डब्बों के अंदर डिवाइडेड है। जैसे अभी आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार से कुछ ऐसा दिखा था, और उनके बीच में कुछ ऐसे लाइन दिखे थे जो कुछ डब्बे शो कर रहे थे, जो ये सेल है। इसी डब्बे को लैटिन वर्ड में सेल कहा जाता था, इसलिए इसका नाम सेल पड़ा। आइए आगे हम जानेंगे सेकंड पैसेज में क्या। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या कहते हैं। The scientist Robert Hooke saw a little room in the cork resembled the structure of a honeycomb. The use of word cell to describe this unit is used till this day in a biology as a cell biology. जो अभी मैंने आपको बताया ये वही बात कही गई है, बस इसमें एक्स्ट्रा ये लिया गया है कि जो उन्होंने डेड सेल किस चीज़ का लिया था। जो हनीकॉम्ब आपने देखा होगा, एक सेकेंड, आपने हनीकॉम्ब देखे होंगे या एक ट्री के बार्क, जैसे ये ट्री है तो जो इसके ये छोटे पतले होते हैं ना, यहीं से उखाड़ा और इसी पे सबसे छोटे चीज़ जहाँ से टूटा ना जा सके उसको लिया, और उसे जब अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखे तो उन्हें यह पाया। चलिए आगे पढ़ते हैं। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक्चुअल में ये हमारे यहाँ से कट चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The scientist Leon Hooke saw free living cells in the pond water for the first time, father of microbiology. That means जो
ये जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक, इन्होंने एक डेड सेल का खोज किया था, लेकिन लियोन हुक ने एक लिविंग सेल का खोज किए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट को इसलिए छोड़ जाऊँ क्योंकि एनसीईआरटी बुक में एक्चुअल में अभी मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि पहले था, अब हट चुका है नए वाले में। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल के, उन बच्चों के पास होगा तो वो जानते होंगे, कृपया कर वो पढ़ ले, अच्छा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। The scientist Robert Bond discovered the nucleus in the cell. अब देखिए, बहुत बच्चे एक बात पे कंफ्यूज होते हैं, क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियस है उनकी खोज रॉबर्ट बॉन्ड ने की थी, जबकि बच्चे क्या लिख के जाते हैं, रॉबर्ट हुक। क्या लिख के जाते हैं, रॉबर्ट हुक। तो भाइयों मैं बता दूं, उस समय जो रॉबर्ट नाम था वो थोड़ा अधिक फेमस था, जिसके कारण सभी अपने नाम के आगे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट बॉन्ड, रॉबर्ट फलाना ढिकराना लगाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी का नाम सेम है, ठीक है ना, समझते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिर से बता दूं, डेड सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, और न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट बॉन्ड ने। अब ये न्यूक्लियस क्या है आगे हम जानेंगे, जिन्होंने ये पहले चैप्टर पढ़ रखे होंगे उन्हें पता होगा। एक्चुअल में जैसे ये सेल है, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग होती है उसे कोई हम न्यूक्लियस कहते हैं, आगे हम जान लेंगे। चलिए अब क्या कहता है, द सेल थ्योरी स्टेट दैट द all the plant and animal are composed of cell. It is proposed by Sweden and Sichuan. That means यह हुआ कि बहुत से साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, लेकिन उनके विश्वास करने वाले कोई नहीं हुए। तो अब क्या होता है, कुछ कुछ साइंटिस्ट जो महान होते हैं उन्होंने एक टीम बनाते हैं और अपने बातों को रखने के लिए उसे प्रूफ करते। तो तीन लोग ऐसे हुए जिन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दी। पहला, एक सेकेंड, पहले यही थे स्क्लेडन एंड सचवान, और तीसरे नंबर पे वर्चो थे, जिन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन भी की तथा एक नई थ्योरी दी जिसे हम ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूछता है कि सेल थ्योरी किसने दी, तो आप तीनों का नाम देख सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सेल डिफरेंट इन साइज शेप एंड दैट्स मीन्स ये कहा गया है कि जो सेल्स होते हैं वो हर जगह पे अलग अलग तरीके से पाया जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में तो और अधिक, जैसे स्मूथ मसल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, लाइक एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A single cell may constitute a whole organism, as in amoeba, Chlamydomonas, Paramecium, and bacteria. These are unicellular. That means यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो एक प्रकार के सेल, देखिए सेल को दो भागों में बांटा गया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पे अधिकतम मल्टीसेलुलर के बारे में बात करेंगे, जो कि हम है मनुष्य। यूनिसेलुलर में केवल एक ही सेल पाए जाते हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर में एक से अधिक टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द फीचर इन ऑलमोस्ट ऑल सेल इज सेम एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसमें यह कहा गया है जैसे यूनिसेलुलर हो या यूनिसेलुलर सेल हो या मल्टीसेलुलर सेल हो, दोनों में तीन चीजें कॉमनली पाई जाएगी, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, ढिगलाना बिगलाना कुछ भी हो। वो क्या है तीन चीजें, आइए जानते हैं। पहला,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये एक जब आपको डायग्राम बनाने के लिए मिलेगा, और ये आप फाइनल में अवश्य ये आपको मिल सकता है डायग्राम बनाने के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस बनाइए, उसके बाद साइटोप्लाज्म का जिक्र कीजिए। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है देखिए बच्चों, जैसे 1 सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, ये घचक घचक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। देखिए जैसे ये हो गया सेल, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। और जो सबसे मेन होते हैं वो होता है न्यूक्लियस, जो यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण आता है, लेकिन 9th क्लास में इसका जिक्र नहीं किया गया, इसका जिक्र 11th क्लास में किया गया, वो है सेंट्रीरोल। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक सेंट्रीरोल और सेल ऑर्गेनेलीज भी है, जो आपके बुक में बस दिखाया गया है। यहाँ पे मैंने पिक्चर डाला है, 1 सेकेंड, सॉरी मैंने पिक्चर नहीं डाल पाया, कोई बात नहीं, ऐसे मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको तो जो, हाँ मैं सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो इन सबको इधर से जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है उसको मूवमेंट करवाने के लिए, लॉक ऑफ मोशन करवाने के लिए ये साइटोप्लाज्म होता है। आगे इसके बारे में भी हम डिटेल से जान लेंगे, टेंशन नहीं है। अब आते हैं थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्योंकि इसके मुख्य 2-3 कारण हैं। पहला, देखिए जैसे ये सेल है, 1 सेकेंड, जैसे ये सेल है तो जो ये छोटी पतली लेयर है यही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर के जो पार्ट होते हैं उन्हें हम जानते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ ही मटेरियल को अंदर या बाहर जाने देते हैं तथा उनके मूवमेंट में भी मदद करते हैं, इसलिए इन्हें सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर बच्चों अगर 1 नंबर में आ जाए तो यह बेटर होगा कि आप यह इतनी थोड़ी सी लाइन लिख दें। It is also called as a selectively permeable membrane because it prevents movement of some material and entry and exit from the cell. Entry and exit from cell. चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिफ्यूजन के बारे में बात की गई है। अगर आप चाहते हैं और भी चैप्टर्स के बारे में जानने के लिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए तथा कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर किसके बारे में चाहिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर आपके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। फिर जहाँ तक संभव है एक टेलीग्रुप, जी हाँ, बिल्कुल हम वही टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे और उसमें हम इसकी PDF को सेंड कर देंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको मेरे चैनल के जरूर सपोर्ट करना होगा, जिसके कारण हम आपके सपोर्ट से उत्साहित हुए और हम आपके लिए बहुत सारे बना पाए वीडियोस। इस वीडियो का लाइक एम होगा 50 तथा सब्सक्राइब एम होगा 20। चलिए आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय, टाटा, गुड बाय, नमस्ते, नमस्कार। मैं के फिर से इस वीडियो में आपको कुछ नया बताते हुए। जय हिंद, जय भारत।